बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। CS लर्निंग में आज हम करेंगे ग्रेड 1 की इंग्लिश के यूनिट 5 दी हंग्री कैटरपिलर की एक्सरसाइज पार्ट 2। सो कम टू आवर फर्स्ट एक्टिविटी स्टूडेंट्स। टुडे वी विल लर्न यूज़ ऑफ इज़ एम आर कि आज हम देखेंगे कि इज़ कहाँ यूज़ करना है, एम का यूज़ कहाँ करना है और आर का यूज़ कहाँ करना है। सो सबसे पहले हम देखते हैं इसका यूज़। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ यानी कि ही, शी, इट, दिस, दैट या फिर सिंगुलर नाउन जो अकेली चीज़ हो उसके साथ हम इज़ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ बॉय, the bird is flying, she is reading. Next is am. am का यूज़ बच्चों हम किसके साथ करते हैं? I के साथ। जब भी आपने I का यूज़ करना है उसके साथ हमेशा क्या लगाना है? am. I am a good boy. I am playing. I am very happy today. Next is the use of are. are का यूज़ हम बच्चों कब करते हैं? जब हम प्लूरल नाउन के साथ डील करते हैं, मतलब you, we, they, these, those, या फिर जब प्लूरल नाउन हम यूज़ करते हैं, मतलब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बॉयज़ है, बॉयज़ इज़ द प्लूरल नाउन। तो जब भी आप ऐसी चीज़ का यूज़ करेंगे जिसके साथ जो ज़्यादा सारी हैं मीन्स प्लूरल है नाउन का, वो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों? आर। फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर माई फ्रेंड, वी आर ईटिंग, दे आर गोइंग। सो होपफुली बच्चों आपको आइडिया हो गया होगा कि सेंटेंसेस में इस एम आर का यूज़ कहाँ पे करते हैं। इसका यूज़ कब करते हैं? जैसे कि ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन या दिस दैट के साथ, ठीक है। जैसे कि हमने किसी के लिए बोलना है वो लड़का है तो हम क्या कहेंगे? ही इज़ अ बॉय, द बर्ड इज़ फ्लाइंग, शी इज़ रीडिंग, ठीक है। परिंदा उड़ रहा है, वो पढ़ रही है। सिमिलरली अगर हमें अपने लिए यूज़ करना है आई के लिए तो हम क्या यूज़ करेंगे? एम। आई एम अ गुड बॉय, आई एम प्लेइंग, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। मैं खेल रहा हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। तो इन सब के साथ जब हम यूज़ करेंगे कौन सा वर्ड होगा? एम। नेक्स्ट इज़ आर। आर हम कब यूज़ करेंगे बच्चों? जब हमने प्लूरल नाउन यूज़ करना है, जैसे यू, वी, दे, दीज, दोज एंड प्लूरल नाउन। फॉर एग्जांपल तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माय फ्रेंड। हम खा रहे हैं, वी आर ईटिंग। जा रहे हैं, दे आर गोइंग, ठीक है। ज़्यादा के लिए हमने आर यूज़ किया है। स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर देख लेते हैं यूजिंग एम, इज़ एंड आर। डू रिमेंबर वी यूज़ इज़ फॉर वन थिंग एंड आर फॉर मोर देन टू थिंग्स। कि इज़ हम कब यूज़ करेंगे? एक चीज़ के साथ, और आर यूज़ करेंगे दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए। और एम यूज़ होगा सिर्फ आई के साथ। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ बर्ड, देयर आर मैनी बर्ड्स, आई एम स्लीपी। बच्चों अब हम एक्टिविटी डी की तरफ चलते हैं। तो क्या है हमारी एक्टिविटी? टेक अ लुक एट आसिफ्स फॉर्म, राइट डाउन 7 थिंग्स दैट यू कैन सी देयर, स्टार्ट योर सेंटेंस यूजिंग देयर इज़ और देयर आर, सी एग्जाम्पल बिलो। तो आपको एक फॉर्म दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपने इनके बारे में लिखना है, यानी सिंपल वे में पिक्चर को डिस्क्राइब करना है और सेंटेंस के साथ क्या यूज़ करना है? देयर इज़ और देयर आर, यानी आपने सेंटेंस जो स्टार्ट करना है देयर इज़ के साथ और देयर आर के साथ। तो दो एग्जाम्पल्स आपको दीनी है। जस्ट लाइक देयर इज़ अ हर्ट, देयर आर 3 गॉड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने अपनी बुक से ये एक्टिविटी देखनी है और देखना है कि और क्या क्या चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें आपने देयर इज़ और देयर आर के साथ जल्दी से लिख लेनी है। और जब आप लिख लेंगे उसके बाद आप वीडियो पे आगे जाएंगे जहाँ पर आपको आंसर्स मिलेंगे। देयर आर ग्रीन ट्रीज, देयर इज़ अ कैट, देयर इज़ अ काउ, देयर आर एग्स, देयर आर हेन्स। ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो इनके अलावा भी अगर आपको कुछ नज़र आ रहा है तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद चलते हैं लिसन अ वाइल की तरफ। लिसन टू द सेंटेंसेस एंड फाइंड वेयर यू टेक अ स्मॉल पॉज, ऐड कॉमास वेयर नीडेड। ठीक है, हमने देखना है बच्चों, हमने देखना है कि हमने सेंटेंस जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें कहाँ पर कॉमे की ज़रूरत है, हमें कहाँ पर रुकने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम कोमा यूज़ करते हैं, ठीक है। सो कोमा की डेफिनेशन क्या होगी? कोमास आर यूज टू टेक पॉज इन अ सेंटेंस। कोमास किस लिए होते हैं? ताकि आप पॉज ले सकें सेंटेंस में। ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस वी यूज़ कोमास, यानी अगर हमने सेंटेंस में डिफरेंट वर्ड्स को सेपरेट करना हो, कोई लिस्ट हो, उनको सेपरेट करना है, अलग करना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं बच्चों? कोमा का। फॉर एग्जाम्पल द बॉय इज़ प्लेइंग विद अ बॉल, अ कार एंड अ कप। यानी एक बच्चा जो है किस किस के साथ? 3 चीज़ों के साथ खेल रहा है, बॉल के साथ, कार के साथ और कप के साथ। तो ये क्या हैं? सीरीज़ ऑफ वर्ड्स हैं एक सेंटेंस में जिनको हमने अलग किया है कोमा लगाकर। माई बैग हैज़ अ पेंसिल, माई बुक एंड नोटबुक्स। सो लिसन टू द सेंटेंसेज एंड राइट कोमास वेयर नीडेड। डॉग्स, कैट्स एंड फिशेज आर एनिमल्स। कहाँ पर कोमा आएगा बच्चों? डॉग्स के बाद, कैट्स के बाद नहीं, सिर्फ डॉग्स के बाद आएगा। देन कैट्स एंड फिशेज आर एनिमल्स। इसी तरह आपने सेकंड करना है, थर्ड करना है, फोर्थ करना है, फिफ्थ करना है, और ये सब सारे आपने करके उसके बाद क्या करना है? आंसर्स देखने हैं। माय फेवरेट कलर्स आर ब्लू, ग्रीन एंड रेड। सो कोमा कहाँ पर आएगा बच्चों? ब्लू के बाद, ग्रीन के बाद नहीं आएगा, एंड रेड। आई प्ले विद अहमद, कोमा आलिया एंड उमर। आई लाइक टू ईट मैंगो, कोमा एप्पल एंड ग्रेप्स। वी नीड टू टेक शूज़, कोमा शर्ट्स एंड पैंट्स फॉर द ट्रिप। ठीक है बच्चों, आप सबको पता चल गया होगा कि कोमा किस तरह यूज़ करना है। जब हमारे पास डिफरेंट सीरीज़ आ जाएँ एक ही सेंटेंस में, डिफरेंट सीरीज़ ऑफ वर्ड्स एक ही सेंटेंस में आएँ तो उन्हें सेपरेट करने के लिए हमें कोमा लगाना पड़ता है। ओके
Next, come to the thinking caps on. Look at the picture. You will see many mistakes in it. Write what is wrong. One has been done for you. आपको पिक्चर में बहुत सारी मिस्टेक्स नज़र आ रही हैं, जैसे कि एलिफेंट क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है. क्या रीडिंग कर सकता है वो? नो. सो दिस इज़ अ मिस्टेक. तो आप इसे एज अ सेकंड में लिख सकते हैं. द एलिफेंट इज़ रीडिंग. अ बर्ड इज़ रीडिंग. बर्ड को भी क्या करते हुए दिखाया है, रीड करते हुए. तो आपने और भी मिस्टेक्स देखनी हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, तो आपने वो मिस्टेक्स लिखनी हैं और उसके बाद आपने ये आंसर्स देखने हैं. A cow is climbing up a tree. A rabbit is swimming. A bear is using phone. An elephant is wearing glasses. An elephant is reading. A bird is reading. So students, देखा आपने ये सारी मिस्टेक्स हैं. ऐसा नहीं हो सकता. एक काऊ क्लाइंब नहीं कर सकती दरख्त पर, एक रैबिट स्विम नहीं कर सकता, एक बेयर फोन यूज़ नहीं कर सकता. सो दीज आर ऑल मिस्टेक्स. नेक्स्ट कम टू द क्रॉस आउट द वर्ड्स दैट डू नॉट बिलोंग टू द पिक्चर इन एक्सरसाइज ए. एक्सरसाइज ए जो भी हमने की है उसमें आपने देखना है कौन से वर्ड्स नहीं थे जो हमने इसमें लिखे थे. तो देखिए हमने क्या यूज़ किया हुआ है, रीडिंग, क्लाइंबिंग, स्विमिंग, वेयरिंग. सो यहाँ पर क्या है, फ्लाइंग है बच्चों, प्लेइंग है, रनिंग है. तो आपने देख लेना है कि कौन से वर्ड्स इसमें नहीं हैं. ठीक है, फ्लाई की हमने बात की है, जी फ्लाइंग तो हो रही है. ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें प्लेइंग, प्लेइंग भी हो रही है. ठीक है, रनिंग नहीं हो रही, टॉकिंग भी हो रही है, राइडिंग, स्विमिंग, थ्रोइंग, पुशिंग. तो आपने ये सारे देखने हैं. जो जो टास्क नहीं हो रहे उनमें आपने क्रॉस लगा देना है. सो और ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एक्शन वर्ड्स. यानी हमें बता रहे हैं कि ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है, लाइक उड़ना, खेलना, भागना, बात करना, सवारी करना, तैरना, फेंकना, धक्का देना. उसके बाद आ जाए बच्चों, अब देखें किस किस पे हमने क्रॉस लगाया है, रनिंग पे, राइडिंग पे, थ्रोइंग पे और पुशिंग पे, क्योंकि ये 4 वर्ड्स नहीं थे. फ्लाइंग भी था, प्लेइंग भी था, टॉकिंग भी था, स्विमिंग भी था. ओके बच्चों, नेक्स्ट कम टू राइट अ वाइल. रीअरेंज करने हैं आपने नेम ऑफ डेज ऑफ वीक इन सीक्वेंस. आपको ये क्लू में दिए हुए हैं, बट आपने सीक्वेंस में लिखते हैं और हर डे में एक चीज़ लिखनी है जो आप करते हैं वीक में. फॉर एग्जाम्पल मंडे में यहाँ क्या लिखा हुआ है, आई प्ले क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ. नेक्स्ट कौन सा डे है बच्चों, ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे, देन सैटरडे, देन संडे. और उनमें आप क्या क्या करते हैं वो सारा आपने खुद लिखना है और उसके बाद लिखकर आपने नेक्स्ट पेज पे जाना है. फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये फिल करके दे दिया है. ट्यूसडे आई रीड बुक्स, वेडनेसडे आई गो फॉर अ वॉक, थर्सडे आई प्ले विद फ्रेंड्स, फ्राइडे आई ऑफर जुम्मा प्रेयर्स, सैटरडे आई विजिट माई ग्रैंड मदर, संडे आई enjoy a holiday. Next come to the talk a while. Discuss with your friend what you like to eat when you are hungry and write in the blanks given. और मेन्यू कार्ड में क्या है, ग्रेप्स, कुकम्बर, सलाद, वाटरमेलन, बनाना, फ्राइड राइस. सेकंड पेज पे क्या है, मैंगो, आइसक्रीम, लेडी फिंगर, बर्गर, चॉकलेट. और फिर क्या कहा गया है, डिस्कस विद योर फ्रेंड व्हाट यू लाइक टू ईट व्हेन यू आर हंग्री एंड राइट इन द ब्लैंक्स गिवन. कि अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें कि आपको क्या पसंद है जब आपको भूख लगी होती है और आपने ब्लैंक्स में लिखना है. ठीक है, फ्रेंड से डिस्कस करना है कि उसको जब भूख लगी होती है तो उसे क्या पसंद होता है, तो वो चीज़ें आपने इसमें लिख देनी है इन ब्लैंक्स में. ये आपने खुद करना है. नेक्स्ट पे आ जाए स्टूडेंट्स, सेलिब्रेट लाइफ, लर्न टू वैल्यू फूड. लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्क्राइब हाउ वी कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड. यूज़ हेल्प फ्रॉम द वर्ड बैंक. क्लू बॉक्स में है शेयर फूड. पहली पिक्चर में क्या हो रहा है, शेयर फूड. देन नेक्स्ट में लेस फूड ऑन प्लेट. नेक्स्ट में फीड एनिमल्स एंड बर्ड्स. तो आपने क्या बनाने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं, डिस्क्राइब करना है कि हम किस तरह शेयर कर सकते हैं फूड, लेस फूड ऑन प्लेट. इसके लिए आपने अपने सेंटेंसेस लिखने हैं, डिस्क्राइब कर रहे होंगे पिक्चर्स को. नेक्स्ट में आप देख सकते हैं, सो फर्स्ट के लिए हमने लिख दिया, वी कैन शेयर फूड विद द पीपल. वी कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड बाय टेकिंग लेस फूड ऑन प्लेट. वी कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड बाय फीडिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स. फर्स्ट का क्या मतलब था कि हम फूड शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ. सेकंड में हम अवॉइड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं फूड का ज़ाया होना. क्या करके, अगर हम प्लेट में कम फूड डालेंगे, उतना ही फूड डालेंगे जितना हम खा सकें. सो बच्चों आपको भी ऐसे करना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट में है कि हम अवॉइड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं वेस्टेज ऑफ फूड एनिमल्स को खिलाकर. अगर हमारा कोई खाना बच गया है तो हमें एनिमल्स को या बर्ड्स को दे देना चाहिए. आप में से बहुत से बच्चे देते होंगे. तो आपने लाजमी कमेंट्स में बताना है कि आप में से कौन कौन ऐसे करता है कि लोगों के साथ शेयर करता है एक दूसरे के साथ फूड और प्लेट में कम खाना डालता है और एनिमल्स और बर्ड्स को बचा हुआ खाना खिलाता है. तो जो जो करता है उसने लास्ट में मुझे कमेंट्स में बताना है. तो बच्चों होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, चैप्टर 5 की एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी. सो अब आपने ये कंप्लीट कर लेनी है और लाजमी आपने कमेंट्स में मुझे बताना है. और बच्चों काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट अच्छी वीडियोस रिसीव हो सकें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.